आप सोच रहे हैं कुछ? मैं यही सोच रहा हूं उस्मान कि वो गीदड़ के रूप में भेड़िया कौन है। वो आसपास ही है हमारे, बहुत ही करीब। इस वक्त जंग के दौरान मैं सरदारान पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। इस वक्त एक एक सिपाही की जरूरत है। नामुमकिन है। जब तक वो बेनकाब ना हो जाए हम इसी तरह नाकाम होते रहेंगे। तो फिर बताइए कौन हो सकता है आपके ख्याल में? उसे बेनकाब करने के लिए क्या मंसूबा है? उन्हें लगता है रियासत बेखबर हो गई है उनसे, मगर रियासत कभी गाफिल नहीं हो सकती। हम दिखाएंगे हम में कौन गद्दार है, सबको दिखाएंगे। उन्हें समझने दें कि रियासत सो रही है। वक्त आएगा वो गलती करेंगे तो उस वक्त उनके सर हमारे कदमों में होंगे इंशाअल्लाह। अंदर आ जाओ हुजूर। आ जाओ। सरदारान तैयार है। होशियार उस्मान साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे माशाअल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जहर का असर खत्म हो गया। अल्लाह आपको रियासत के लिए और अपने घर वालों के लिए सलामत रखे उस्मान सरदार। शुक्रिया कोजा सरदार, शुक्रिया। खुश रहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे वजूद के लिए जो खतरा है वो बाज़ंतीन। बेशक हमने पीछे धकेल दिया, उन्हें शिकस्त से दोचार नहीं किया। हम पर उस शहंशाह के मुहाफिज, जब हम मुसीबत में होंगे तो वार करेंगे। इसी वजह से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं उस्मान सरदार। क्या हमारी रियासत के सरदार ये समझते हैं कि हमसे किसी किस्म की कोई गलती हो गई है कि आप हमें खबर किए बगैर अकेले ही जंग पर चले गए? सरदार, हमारा रास्ता और हदफ एक ही है, तो आपने इस जंग में हम पर एतमाद क्यों नहीं? अपने सरदारान पर एतमाद था और है, लेकिन बाज़ औक़ात अलग फैसले लेने पड़ते हैं। दुश्मन कहां से हमला करेगा इसका हमें इल्म नहीं था। आपको मुदुरनों में रखना बेहतर लगा हमें, और इस तरह खुफिया तरीके से हमने शिकस्त दी उनके लश्करों को। सलामत रहें उस्मान सरदार। सलामत रहे उस्मान सरदार। मेरे सरदार, तो अब हमें क्या करना चाहिए? जो भी करना है जल्द से जल्द करना होगा। आप हुक्म करें। ओह, तेज रफ्तारी घोड़ों के लिए, और भेड़िया इंतजार करता है मुनासिब वक्त का। अब अगर कुफार हमला करने के लिए आते हैं तो वो मुदुर्रों और गोयनों की तरफ से हम पे हमला करेंगे। इज़्निक के रास्ते में हैं ये दोनों इलाके, और फिर ये इंतहाई अहम जमीनें हैं उन लोगों की। तो इसीलिए जो मैंने सोचा वो ये कि हम मुदुर्नों में इंतजार करेंगे। सरदारान, अपने सिपाहियों को तैयार कीजिए और उन्हें मुदुर्नों में जमा कीजिए। पूरी ताकत से उस दुश्मन का मुकाबला किया जाएगा। ग्लाडियोस, जहां से भी हम पर हमला करेगा उसे मुदुर्नों की सरहदों से ही गुजरना होगा, और जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम सब उसे रोकेंगे। सिपाहियों को हम मुदुर्नों में जमा करेंगे। बहुत बड़ा तूफान आएगा। मैदान जंग में बगैर लड़े हम हरगिज भी नहीं मरेंगे। जो आपका हुक्म सरदार। आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ? जनाब, ये लीजिए।
यहां आओ। आसपास ध्यान रखो। ग्लाडियोस मुझसे मिलना चाहता है। घोड़ा लेकर आओ। जहर ने हमारे सिपाहियों को कमजोर कर दिया है कोजा सरदार। शहनशाह की उस फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? तुर्क जंग लड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं हसन सरदार। जंग का हरगिज कोई खौफ नहीं है मुझे, मगर नहीं चाहता कि शिकस्त हो। उस्मान सरदार को सुना आपने? ग्योनिक में मेरे जंगजू सिपाही मौजूद हैं। ईद को साथ ले जाएं। वो मदुरनों के दिफा के लिए आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया कोजा सरदार। जब तक मेरे कबीले के सिपाही ना आ जाए, मेरे लिए मोहतात रहना बेहतर है। बिल्कुल अच्छा सोचा है हसन सरदार। इंशाअल्लाह आसानी होगी। शुक्रिया कोजा सरदार। अगर कोई मेरा पूछे तो कहना कि घोड़ों का जायजा लेने क्या हूं। चलो। ये सरदार, कहां जा रहे हो तुम? घोड़ा लाओ जल्दी जल्दी। हसन साहब, जरकुताई साहब, दर्द समझता हूं आपका, मगर आपको कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं कोई। आपको तो ये भी नहीं पता कि शर्म क्या होती है। सिपाहियों, दूर रहो। मेरी बीवी शहीद हो गई, बहुत से घर उजड़ गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से हसन सरदार। जरकुताई साहब, ये सब जहर ने किया है। उन लोगों ने सब पहले ही तय किया हुआ था। गलती तुम्हारी थी, मगर देखो तुम अभी तक जिंदा हो। मर जाना चाहिए था तुम्हें भी। बहुत हो गया, बस करो। क्या चाहते हो? हाँ, जान लेना चाहते हो मेरी? ये लो। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? तुम लोगों को क्या हो गया है? हाँ, क्या ये सब करना तुम लोगों को जेब देता है? अब तुम्हें उस्मान सरदार के सामने जवाब देना होगा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, हिसाब बाकी है अभी। ये क्या हुआ है? हुआ है कुछ, बताती हूं मैं। क्या हुआ बताओ। वो ईद साहब की गुलाम लड़की जो थी, जो गोयनोक से आई थी, हाँ? वो सोफिया की जासूस निकली, मुझे मारने की कोशिश की। सोफिया की जासूस, हाँ, यानी वही गद्दार थी हमारे बीच।
वो हमें कुछ बताती उससे पहले ही ईद साहब ने उसे आकर मार दिया। हम क्या कर सकते हैं उन्हें हम बताएंगे। ग्लाडियोस, उस्मान तुम्हारे खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? उस्मान तो मरने वाला था, जहर दिया गया था ना उसे। उसने मेरी आधी फौज तबाह कर दी है। जहर तो उसे जरूर दिया गया था, मगर इस तरह मुकाबला करेगा ये नहीं जानता था। उसे शहंशाह की लश्कर के बारे में कैसे पता चला, और तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? चुपके से निकला कबीले से वो, उस बात की मुझे खबर नहीं। उसे शक है कि हमारे दरमियान कोई जासूस है। ग्लाडियोस, हमारी किस्मत एक जैसी है, उनकी किस्मत भले ही अच्छी है, लेकिन वो मरेंगे। और बाला? वो जिंदा है। उस्मान तुम्हारी फौज के खिलाफ मंसूबाबंदी कर रहा है। मंसूबाबंदी? उसका ख्याल है कि तुम मुदरनो पर हमला करोगे, इसलिए वो अपने सिपाहियों को मुदरनो भेज रहा है। लेकिन ऐसा करना उसे उसकी मौत से नहीं बचा सकेगा। मेरी प्यारी बहनों, बाबा की तबीयत अब ठीक है और 1-2 रोज में मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओ ख्वातीन, देख रही हो, देख रही हो? हाँ, लगता है अपने बाबा को भी ठीक से जानती नहीं हो। हाँ, मैंने कहा था किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। उस्मान सरदार की बेटियां हैं हम, जो किसी से नहीं डरती। हम बस आपके लिए परेशान थे बाबा। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बाबा। ओह बेटी, गुल खिलने से बागीचा खूबसूरत होता है और बेटियों से घर खूबसूरत होता है। जब तक मेरे साथ हो तुम दोनों, कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता मुझे, कोई भी नहीं। चलो भाई, बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आलगन, तुम्हारी गैर मौजूदगी कैसे बर्दाश्त करें? देखो, कोई शक नहीं इसमें कि मौत बरहक है। यकीनन हम सब उसी की तरफ से आए हैं, उसी की तरफ ही लौट जाएंगे। अल्लाह उसकी मगफिरत करे, खालिक हकीकी सजा मिली वो। अल्लाह मगफिरत फरमाए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। यकीनन जाने वाले का गम तो होता है, मगर पीछे रह जाने वालों को तकलीफ ज्यादा होती है। मरने वाला तो रब के पास पहुंच गया, लेकिन जिंदा शख्स उम्र भर तड़पता है। हाँ, बेशक बेशक। जरकुताई और गाजी को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने उन्हें खाने के लिए मदू किया था बाबा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ देर तन्हा रहना चाहते हैं। फिलहाल तो ठीक है, लेकिन उन्हें बताओ कि हम उनके दुख में शरीक हैं।
छोड़ो इसे। यहीं रुको। गाजी में आ गया। जय कुताई, मैं मार डालूंगी तुम्हें कसम से। फिर से अकेला हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे रब मुझे सब्र अता फरमा। उसके जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गया हूं। वो खुद तो चली गई और मेरा दिल भी साथ ले गई। उसने मुझे इस मासूम के साथ बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं बताएं? अब मैं किस तरह अपने दिल की आग को बुझाऊंगा तुर्कुत खासी? आलकन के बगैर कैसे रहूंगा मैं? मैं नहीं जानता कि खुद को संभाल पाऊंगा भी या नहीं। क्या करूंगा मैं? जिरकुताई, हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। मौत और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों में है।